जो भी लाभार्थी जैसे आवास से अगर वो वंचित हैं, शौचालय से, या उनको किसान सम्मान निधि नहीं मिली है, उज्ज्वला योजना गैस के कनेक्शन अभी उनको नहीं मिले हैं, गोल्डन कार्ड जो 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कार्ड है उससे अगर वो वंचित है, यानी सरकार खुद जो है गांव में अन्नदाता किसानों के दरवाजे तक विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे विधायक ने संकल्प यात्रा में पहुंचकर कहा कि भारत के हर एक नागरिक को हमारी पार्टी देगी लाभ। संकल्प यात्रा हर एक गांव में पहुंचकर मोदी जी के सपने को साकार करेगी। मान आज कैंप लगा है, अगर नेटवर्क इशू है तो उसके लिए कोई वैकेंसी जो है। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ तो जो है मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम विधानसभाओं में चल रहा है। पिपराइच विधानसभा में 22 दिसंबर से जो यह विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रत्येक गांव में, कोई भी गांव इससे अछूता नहीं रहेगा, प्रत्येक गांव में पहुंचेगा। मोदी जी की गारंटी का ये रथ है। मैं कह सकता हूं कि जो भी लाभार्थी जैसे आवास से अगर वो वंचित हैं, शौचालय से वंचित हैं, या उनको किसान सम्मान निधि नहीं मिली है, उज्ज्वला योजना गैस के कनेक्शन अभी उनको नहीं मिले हैं, या आयुष्मान गोल्डन कार्ड जो 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कार्ड है उससे अगर वो वंचित है, यानी सरकार खुद जो है गांव में अन्नदाता किसानों के दरवाजे तक ये चल करके मोदी जी का ये गारंटी का रथ जाएगा और वहां पर लोग जा करके अपने जो भी जिन योजनाओं से वंचित है उन योजनाओं में वो अप्लाई करके उसका वो लाभ वो प्राप्त करें। हम यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि एक बहुत ही अच्छा ये जो मोदी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो मोदी जी ने, हमारे केंद्र सरकार के जो प्रधानमंत्री जी ने जो इसको शुरू किया है, इस योजना का लाभ 100% सभी भाइयों को इसमें लेने की जरूरत है, क्योंकि इससे अच्छा मौका अब नहीं मिल सकता है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गांव से शहर में जा करके वो वहां अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब स्वयं वो सारी योजनाएं आपके दरवाजे तक पहुंच रही हैं। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का यही उद्देश्य है, क्योंकि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हर क्षेत्र में जब विकसित होगा, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो रहने के लिए आवास की जरूरत हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर शौचालय की जरूरत हो, स्वास्थ्य बीमा जो कवर, आयुष्मान गोल्डन कार्ड जो मोदी जी की जो 5 लाख रुपए तक की योजना है इससे जुड़ने का हो, जनधन योजना जो 0 बैलेंस पर खाता खुलवा करके सरकार की सभी योजनाओं का बिना भेदभाव के डीबीटी के माध्यम से वो पैसे सीधे जो लाभार्थियों के खाते में जा रहे हैं। यानी एक एक योजना जो कभी कांग्रेस की सरकार के प्रधानमंत्री जी कहते थे, राजीव गांधी जी की 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा पहुंचता है, मोदी जी ने कहा नहीं, ये हमारी गारंटी है कि अगर केंद्र से 100 रुपया जाएगा तो 100 रुपया सीधे उस अन्नदाता किसान या जो भी लाभार्थी है उसके खाते में जाएगा। और ये गारंटी आप सब लोग देख रहे होंगे 100% सच साबित हो रही है। आज पूरा देश, और मोदी जी ने कहा कि 2047 तक इस भारत को हमें विश्व गुरु बनाना है, एक विकसित राष्ट्र बनाना है। तो मैं कह सकता हूं कि जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर है, इसमें हर व्यक्ति संपन्न हो, खुशहाल हो, किसानों की आय दुगुना हो, उस दिशा में जो मोदी जी की सोच है, जो योगी जी की सोच है, एक बहुत ही अच्छा अपने प्रधानमंत्री जी का
और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो लगातार 2017 से जनता के बीच में सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का जो संकल्प लेकर के एक अभियान के रूप में लेकर के जिस तरह से ये सरकार कर रही है, हम आदरणीय मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का मैं बहुत ही उनको धन्यवाद भी देता हूं कि एक ऐसी सरकार आज देश को, प्रदेश को मिली है। हम सब केंद्र और प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के इस देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने में हम सब सहयोग करें। सर, ज्यादातर कुछ ऐसी शिकायतें आ रही है, जो गांव में कोटेदार हैं तो बहुत ज्यादा मनमानी कर रहे हैं, समय राशन नहीं दे रहे हैं, उनके लिए क्या कहना? देखिए, अब तो देखिए पहले क्या था कि 2017 के पहले देखिए इसी उत्तर प्रदेश में गांव का व्यक्ति जानता ही नहीं था कि राशन कब आ रहा है और कब समाप्त हो गया। आज तो 2017 से आप देख रहे होंगे कि हर व्यक्ति इतना जागरूक हो गया, हम सब लोगों ने जागरूक किया है। कोई कमियां नहीं है, जो बिचौलिए हैं कहीं ना कहीं कुछ अभी भी है। सरकार काफी हद तक सफल रही है, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे हैं जो देखिए, अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो हम सब उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। तमाम कोटेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। जो अभी देखिए एक महिला यहाँ कह रही है कि कोटेदार ने, जो सिरावल का कोटेदार है, उसने इनके साथ अभद्रता किया है। मैं मान सकता हूँ कि इनके पास अगर राशन कार्ड नहीं है तो ठीक है, लेकिन कायदे से बात करना चाहिए और मैंने इनसे कहा है कि आपका मैं राशन कार्ड बनवा दूंगा। तो ये सरकार हमेशा जो है गांव, गरीब, किसान, नौजवान सबके साथ खड़ी है। सरकार हमेशा पारदर्शितापूर्ण कार्य करना चाहती है। कुछ लोग ऐसे हैं, पहले भी थे, हजारों साल पहले भी थे और आज भी ऐसे लोग इस समाज में विचरण कर रहे हैं कि जो समाज में गंदगी फैलाने का कार्य कर रहे हैं। ये मोदी और योगी की जो ये सरकार है, उसी गंदगी को दूर करने का कार्य निरंतर आज उत्तर प्रदेश में देखिए गुंडा राज, भ्रष्टाचार, जो सरकार की योजनाओं पर डाका डाल करके बैठे हुए थे, उन सभी योजनाओं को कितने पारदर्शी तरीके से आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य जो सरकार कर रही है। आज एक एक व्यक्ति जान रहा है कि हमें एक यूनिट पर 5 किलो जो है हमें राशन मिल रहा है और महीने में फ्री मिल रहा है। पहले तो स्थिति ये थी कि पता ही नहीं चलता था, लोगों को राशन पूरा का पूरा बिक जाता था, लेकिन आज हर व्यक्ति को राशन मिल रहा है। कोरोना काल में आप देख लीजिए किस तरह से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और देश के हमारे प्रधानमंत्री जी किस तरह से कि कोई भी हमारा जो गांव का अन्नदाता किसान हो या कोई भी हो, वो भूखे न सोए, इसके लिए जो ये फ्री अन्न राशन की जो योजना चली और आज तक चल रही है। और फिर मोदी जी ने कहा इसको हम 5 साल तक आगे तक इसको और हम बढ़ाते हैं। तो अब हर तरफ से कोई भी व्यक्ति अब भूखे नहीं रहेगा। ये मोदी जी की गारंटी है, योगी जी की गारंटी है। अगर कोटेदारों की इस तरह से कहीं कोई शिकायत आती है तो मैं तो कहता हूं कि आप मुझसे संवाद करिए, डीएम से आप संवाद करिए कि हमें कोटेदार के द्वारा ये दिक्कत हो रही है। एसडीएम बैठे हैं, उनसे शिकायत करिए। हमें जागरूक होना पड़ेगा और इसीलिए मैंने कहा कि स्वयं ये सरकार भी चाहती है कि आप पढ़ लिख करके शिक्षित बने, जागरूक बने, अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को आप समझिए और कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप हमें बताइए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। ये सरकार की भी सोच है और हम सब जनप्रतिनिधियों का भी यही दायित्व है।